परमादरणीय सुंदर साधु जी, ब्रह्म मुहूर्त के इस समय में हम उपस्थित हैं श्रृंगार ग्रंथ का कुछ चौपाइयाँ और कुछ भाव श्रीराज जी के साथ एकाकार होने का प्रकरण 20 में चौपाई नंबर 95 हम इसका एड्रेस बता रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में और दुनिया घर कुफर मोमिन जले ना आ गई सक के दुनी जाए जल बर। जल बल बर मतलब ऊपर कुफर है, नीचे बर रिदम मिला है। जल बल, जल करके बल करके खत्म हो जाने का, ऐसा। तो बात आई यहाँ पर दो घर है। एक माया का शरीर संसार व्यवहार का घर है, जिसको पौराणिक शब्द में कुफर करके कहा है, और वैदिक में इसको झूठा, मिथ्या, असत्य इस तरह से लिया हुआ है। कहने का मतलब है परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ब्रह्मात्माओं को जो खेल दिखाना है, इसलिए एक झूठा कृत्रिम आर्टिफिशियल स्वप्निक एक ब्रह्मांड तैयार हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही जाता है। तो वहां पर रूहें आई है, परम धाम के ब्रह्मात्माएं इस तरह से तारतम्य से इस खेल को देख रहे हैं। तो ये जो शरीर रूपी घर है, संसार रूपी जो घर है, ये झूठा है। और एक सृष्टि क्रम में इस झूठे घर में रहने वाला चेतन भी झूठा है। जैसे मेरा सपना का घर होता है, सपना का घर जड़ है, और सपना का घर जैसा ही उसके अंदर शरीर भी आना जाना करता है, और उस शरीर के अंदर शरीर सपना के शरीर को उस घर के अंदर जाता है, बाहर निकलता है, तो शरीर चलता तो जरूर है, उसके अंदर चेतन इसलिए चलता है। लेकिन वो चेतन भी जैसे ही मैं अपने बिस्तारा में जग जाऊं तो कुछ नहीं रहता है, ना चेतन रहता है, ना कुछ रहता है। इसीलिए जब तक सपना देखते हैं तब तक तो सत्य है, जागृत को भूले हुए होते हैं। और जागृत में भी एक चेतन है, क्योंकि मुर्दा आदमी तो सपना नहीं देखता, जागृत ही देखता है, चेतन ही देखता है। जिंदा आदमी सपना देखता है, तो जिंदा आदमी का शरीर भी, शरीर में चेतन है, बस उस चेतन का भाष शक्ति पा करके मन एक्टिव हो गया, और जागृत का मन सपना में जा करके दो बन गया। क्या बन गया? एक झूठा चेतन बन गया और एक जड़ बन गया। जड़ और चेतन का मिलन हो गया वहां पर। वास्तव में देखा जाए तो जागृत का मन का रिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब जागृत के मन से परे है चेतन। चेतन से मन को एक्टिव कर दिया, और मन एक्टिव होकर के सपना में गया। सपना में जाके इस मन ने फिर जड़ चेतन बनाया। इसी तरह अक्षरातीत दिव्य परमधाम श्रीराज जी महाराज के 7 अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा अक्षर ब्रह्म के जागृत मन अव्यक्त का भी मन पर प्रणव और अपर प्रणव कहा जाता है। वो अपर प्रणव जो ज्योति स्वरूप यानी अक्षर का अव्यक्त मन का भी मन, छोटा सा रूप ने राजी के हुक्म से, आदेश से फरामोशी पढ़ने पर सपना देखने लगा। अक्षर का अव्यक्त का मन अपर प्रणव जब संसार में एक सपना के ब्रह्मांड तैयार करता है, इसको बिंदु स्वभाव कहा जाता है। उस बिंदु रूप संसार के अंदर भी चेतन आया है। तो नारायण का जो चेतन है,
जिसको हिरण्यगर्भ अंडाकार वृत्ति करके शास्त्र में कहा है। इसको आदिनारायण भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, महाविष्णु भी कहा जाता है, और ब्रह्मांड का एक अंकुर अंडा रूप माना जाता है, अंडाकार भी कहा जाता है। तो वो 1000 वर्ष तक तैरता रहा, इस तरह से शास्त्रों में वर्णन आता है। तो अब वो आदिनारायण हिरण्यगर्भ के अंदर अक्षर का चेतन प्रवेश हो जाता है, रिफ्लेक्शन चेतन, अवैकित का मन प्रवेश हो जाता है, तो चेतन बन जाता है। अब वो 1000 वर्ष तक तैरता रहा, अंडे को फोड़कर बाहर आया और अपने आप को जानने चाह न जानने पर असत समाना और एक ओम बहुशम इच्छा की। तो अब फिर शेष नारायण त्रिदेव होते हुए या में माँ विष्णु मन मन ते त्रिगुण ताते तिरतर सब उत्पन्न। अब ये उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मांड है उसको कुफर करके कहा है, अर्थात नाशवंत करके कहा है। इसलिए और दुनिया घर कुफर, ये दुनिया जो बनी है ये झूठा है, ये भी घर है, स्वप्निक घर। इसी को गीता ने क्षर पुरुष करके कहा। ये बना क्यों? ये अक्षर द्वारा परब्रह्म का परमात्मा का आदेश से एक स्टेज तैयार हो गया। उस स्टेज में अब दुनिया भर का जीव और ईश्वर का नाटक है, कर्मकांड का नाटक है, उपासना का नाटक है, ये सब हो रहा है। क्यों? उन ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म के नाम पर कितना भ्रम चलता है, और वास्तव में परब्रह्म परमात्मा का प्रेम और शाश्वत धाम कैसा है उसका कीमत न समझने के कारण ब्रह्मात्माओं को एक खेल संसार नाटक दिखा करके अब देखो सच्चा संबंध आसुक मासुक का क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या हो जाता है, तो झूठा प्रेम दिखा दिए। तो अब संसार में अनंत अनंत प्रेम की कहानियां हैं, अनंत अनंत ज्ञान का भंडार है, लेकिन अंत तो गत्वा सभी का संकेत है कि जब तक परब्रह्म परमात्मा का प्रेम और ज्ञान का दर्शन नहीं होता है तब तक ये संसार में झूठे घर के अंदर रह करके किसी को भी आत्म शांति नहीं होती है करके योगी सन्यासी सब लगे हुए हैं। तो गुरुजी दीनदयाल जी महाराज जी कहा करते थे, तारतम का शास्त्रार्थ तो धरती में नहीं होता है, ये तो सतलोक में होता है करके बोलते थे। सतलोक में शास्त्रार्थ करता है, सतलोक में करने मतलब तारतम जा करके सतलोक के ब्रह्मा विष्णु महेश से बात करते हैं। आपके मुख से जो वेद निकला हुआ है, उपनिषद निकला हुआ है, आपके मुख से जो पुराण निकला हुआ है, आपके मुख से जो तंत्र निकला हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या आपको पता है आपका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बोलते हैं अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो मिति मोहिता न जानीमो वयम वस्तु सनातनम, न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु के विषय हम भी नहीं जानते हो, तारतम कहता है। इसीलिए हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप अपने आप को पहले आप पहचानो, रे साधु पहले आप पहचानो। तो शेष नारायण भगवान से शास्त्रार्थ करने के लिए तारतम चला जाता है और कहता है कि हे शेष नारायण भगवान, आपको पता है कि आप कहाँ पर सोए हुए हो? तो शेष नारायण भगवान का भी यही उत्तर आता है। फिर आदिनारायण से पूछा जाता है कि आदिनारायण आपको पता है हे महाविष्णु हिरण्यगर्भ, आप कहाँ से उत्पन्न हुए पता है? तो बोलता है न जानने पर मैंने आपको अपने आप को एक पिंड, एक स्वप्नावत माना है। तो तारतम इसीलिए गुरुजी दीनदयाल महाराज करते हैं, तारतम का शास्त्रार्थ करना तो सतलोक से शुरू होता है और नारायण तक जाने के बाद अब बोलते हैं कि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप तारतम ज्ञान की हे आदि नारायण, आप और कुछ नहीं हो, आप अक्षर ब्रह्मा का सपना का स्वरूप हो, लेकिन आप अपने जगह में ठीक हो। तो अक्षर ब्रह्मा से फिर तारतम पूछता है कि हे अक्षर ब्रह्मा, आपने सपना में संसार तो देख रहे हो, दिखा रहे हो, लेकिन आप अक्षरातीत के विषय में जानते हो? सुबह 9 बजे दर्शन करने जाते थे, इनके अंदर क्या खजाना है पता है? तो अक्षर ब्रह्मा कहते हैं कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता सो मैं अक्षर को नहीं जानता। तो तारतम कहता है चलो अब अक्षरातीत के महल में प्रेम कैसा है? राजी महाराज ब्रह्मात्माओं के लीला ब्रजमंडल का प्रेम, रास का प्रेम करके अक्षर को दिखा देते हैं। राजी महाराज कृपा करते हैं अक्षर के ऊपर।
तो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम इस तरह से जानकारी में आती है। तो वही जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो करके शास्त्रों का इन सारे विवेचनों को करते हुए राज्य के हुक्म से, राज्य की इच्छा से, राज्य के प्रेम का दर्शन हुआ। तो ब्रह्म सृष्टि घर ईशक में तो पता चला कि ब्रह्म सृष्टि एक जमात है जिनके लिए खेल बना था, ये ईशकमय धाम परम धाम से आए हैं। तो वो घर एक निकल गया परम धाम प्रेम का घर। दूसरा ये खेल संसार रूपी घर जो स्वप्निक दिखा नारायण सृष्टि क्षर पुरुष, इसको दुनिया घर कुफर, इसलिए अब रास्ता भी अलग हुआ। मोमिन जले ना आ गई सके। अब वो ब्रह्मधाम में ये जलना शब्द वहां से आया कि मोहम्मद साहब ने जब्राइल में बैठ करके वो गए थे। तो जैसे ही वो नासुत से मलकुत गए, जबरुत में पहुंचने के बाद यानी अक्षर के धाम में पहुंचने के बाद, अर्थात हकीकत के मजल में पहुंच, ज्ञान के मजल में पहुंचने के बाद आगे जो प्रेम का मजल था, अक्षरातीत प्रेम का एरिया जो था, उस प्रेम में इस ज्ञान का प्रवेश नहीं हुआ। तो क्या हुआ, मेरा पंख जलाता, ये जलाता, वो जलाता के जाने को माना नहीं। तो मोहम्मद ने संकेत में कहा कि तब मुझे उधर नूर पर नूर तजल्ला से रफ रफ का तखत आया, प्रेम का तखत आया, उसमें बैठ करके मैं गया और मैं खुदा से बातचीत की। इसीलिए जलना शब्द यहाँ आया। कहने का मतलब है वैसे भी वैदिक परंपरा में प्रेम का जो एक भाव रहता है वहां पर ज्ञानी का प्रवेश नहीं होता है करके बोलते हैं। ज्ञानी को भी अपना ज्ञान का अहंकार को, वो जो एक कपड़ा ओढ़ा हुआ है उसको फेंक करके जब वो परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह सिंचित हो जाता है तो प्रेम से ही परमात्मा का दर्शन होता है करके वैदिक परंपरा में भी यही चीज है। उसी को असंभव ज्ञानी को प्रवेश नहीं है, इस तरह से कहने का मतलब जल नहीं अर्थ में है। इसलिए वो एक प्रेम का एरिया है जहां पर मोमिन ब्रह्म सृष्टि रहते हैं। वो प्रेम का परिवार वो जले न, यानी अग्नि का कीड़ा अग्नि में नहीं जलता, पानी का कीड़ा मछली पानी में नहीं मरता। इसी तरह प्रेम परिवार ब्रह्म सृष्टि उस ब्रह्म धाम के प्रेम से नहीं डरते। जीव का वहां प्रवेश नहीं है। ईश्वरी भी उस प्रेम के मजल में नहीं पहुंच सकते, तो उनको कैसे वो आनंद मिलेगा। बस उनको ब्रह्म सृष्टियों का सेवा करनी होगी। ब्रह्म सृष्टि कृपा करेंगे तो दिया तुम्हारा पावे दुनिया चौदह तब हो करके ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचर देख नजर। ब्रह्म सृष्टि की कृपा से ही वो प्रेम को पीने को मिलेगा, ऐसा सिस्टम है। इसलिए मोमिन जले ना आ गई सके दुनी जाए जल भर। दुनिया उस प्रेम को पचा नहीं सकते, उनका वहाँ प्रवेश ही नहीं है, उनको तो जल जाते हैं। है भी संसार में ऐसे ही है, जहाँ प्रेम की बातें होती है वहाँ ज्ञान का प्रवेश नहीं है। इसलिए प्रेम की कहानी दिल से होती है और ज्ञान की कहानी बुद्धि से होती है। वैसे तो हेड एंड हार्ट शुड गो टुगेदर। इसलिए राजी महाराज के हृदय में प्रेम का इशक का सागर भी है, राजी महाराज के हृदय में इलम का सागर भी है। तो उसी सागरों का वर्णन सागर ग्रंथ में, परिक्रमा ग्रंथ में चल रहा है। श्रृंगार ग्रंथ में यही चीज को समझा रहे हैं। तो हमारे हृदय में वो लक्ष्यवान इशक, लक्ष्यवान ज्ञान को दे करके हमारे हृदय को श्रृंगार कर रहे हैं धामधनी। समझा रहे हैं आग इशक के जले न मोमिन, आशिकों इशक घर। इसलिए वो एक प्रेम का कहानी है धरती में। इसलिए दृष्टांत के रूप में अनंत अनंत प्राणी बनाए। कोई हवा भी न रह नहीं सकता, कोई अग्नि भी न रह नहीं सकता, और किसी को अग्नि जला देता है, किसी को अग्नि से ही जिंदा रहता है। थलचर को पानी में डाल दोगे तो मर जाता है, और पानी वाला जो जानवर भी है जो थल में आने के बाद मर जाता है। ऐसा विविध वेराइटी दृष्टांत क्यों बनाया धरती में, यही समझाने के लिए कि ब्रह्मात्मा एक प्रेम का परिवार है। वो प्रेम का परिवार परम धाम में रहते हैं। इसलिए उन प्रेम परिवार से, उस संबंध से
परमात्मा के हुक्म से ये खेल में आई है। जब इनको पता चलेगा कि अरे मैं तो वो संबंधी है मेरा, तो अब ये यहाँ रह नहीं सकते। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकते, इस तरह से ब्रह्म सृष्टि अब प्रेम के बिना रह नहीं सकते। प्रेम के बिना रहे, कब तक रहे? भूलन के अंदर रहे। वो राज्य ने ही बुला दिया था इसलिए रहे, और राज्य ने जगा दिया तो अब राज्य के बिना रह नहीं सकते। ऐसा लक्षण वाले मोमिन ब्रह्म सृष्टि अलग ही एरिया के हैं। और इसी को दृष्टांत के लिए संसार में लव बर्ड जैसे, मछली जैसे, ऐसे अनंत अनंत दृष्टांत दे के समझाया है। ये सब ब्रह्म सृष्टि के लिए, ये क्षर ब्रह्मांड संसार की एक्टिविटी एक विद्यालय की तरह है, एक शिक्षा के लिए। लेकिन यहाँ रहना नहीं है, इसलिए पाठशाला है। यहाँ सीखने आते हैं विद्यार्थी और चले जाते हैं पाठशाला में, है ना। इसी तरह धरती में ब्रह्म सृष्टि, यहाँ यही खेल देखने आए, यहाँ रहने के लिए नहीं आए। इसलिए हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार अपार, तहाँ तेरो करार। आग इशक के जले न मोमिन। आशिकों ईश्वर का घर है, इन आशिक ब्रह्मात्मा को घर ही प्रेम का घर है। इसलिए इन्हों लगे जुदा की आग ज्यों। इनको तो ये सब पता चलने के बाद इन ब्रह्म सृष्टियों को तो राजी महाराज के हृदय प्रेम, उनका चरण, उनका अंगों अंगों का जब पता चल जाता है तो लगे जुदा की आग ज्यों। धनी से वियोग तो इनको अग्नि प्रकट कर देता है, और वो प्रेम का अग्नि ऐसा जल जाता है, ऐसा प्रकट हो जाता है कि संसार भस्म कर देता है। विरह का अग्नि जब प्रकट हो जाता है हृदय के अंदर ब्रह्म सृष्टियों को, तो वो अग्नि किसको जलाता है? संसार जला देता है। कहने का मतलब इससे ऐसा वैराग्य आ जाता है कि अब संसार का जितना भी सुंदर सुंदर एक्टिविटी क्यों ना हो, ब्रह्म सृष्टि इसमें रुकने वाले नहीं रहते हैं। उसका एक ही तत्व से मतलब है धनी का दिल, धनी का प्रेम। इसलिए इन्हों आग लगे जुदा की आग जो, इसलिए रूहें भागे देखो कुफर, ऐसा संसार में कोई नहीं रहेगा। वो संसार से भाग जाते हैं। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे निगाह मत। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अंकुर सुंदरबाई उमरकोट से भागते हुए जामनगर, महामती प्राण जी मंत्रिमंडलों से भाग करके दिब्बंदर से होते होते लालदास जी महाराज ठटनगर से भागते हुए सूरत, पन्ना, सब 5000 ब्रह्मात्माएं, अर्थात सुंदर साथ। उसमें जीव भी है, ईश्वरी भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है, जो भी है प्राणनाथ जी के साथ है। लेकिन जितना भी प्राणनाथ जी के ज्ञान को पाए सब घर छोड़ छाड़ करके धनी के चरण में आए। ऐसे जीव भी संसार से भाग भाग करके ईश्वर तक जाने की बात कही है, शास्त्रों में भरा हुआ है। मीराबाई को संसार से अग्नि प्रकट हो गए। सूरदास जी ने घर छोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु नाचते उछलते हुए अपने सारा कारोबार को उन्होंने प्रेम में परिवर्तित। ये सब दृष्टांत है। सिद्धांत है महामती प्राण जी सदगुरु महाराज के हृदय में जो परम धाम का प्रेम का वैराग्य है, वो समझाने के लिए धरती में ऐसे अनंत अनंत संतों की कहानी है। शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिए हैं, कहा कि वैराग्य का हथियार से किए। प्राण जी महाप्रभु के विषय में लालदास जी महाराज ने कहा कि लगा प्यार फकीरी से। तो सृष्टि में, सृष्टि के शुरू से ही जो ज्ञान दिया गया, जो वैराग्य की बातें, भक्ति की बातें जो कर दी गई, सब ब्रह्म सृष्टियों को लक्षण समझाने के लिए। इसलिए अब धरती के जीवों को बहुत महत्वपूर्ण काम रहा कि वास्तव में ये खेल का महाकारण कहाँ से है। तो पता चलेगा कि उन ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए शास्त्र का आगमन हुआ है। अब ब्रह्म सृष्टि आ गई है और उनकी जगाने के लिए तारतम्य ज्ञान आ गया है। तारतम्य ज्ञान में इन सभी धर्मशास्त्रों का लक्षण बताते हुए जो दिखाने का चीज जो दिखाया था शास्त्रों ने, दिव्यो अमूर्त पुरुष, वो तारतम्य ज्ञान द्वारा पकड़ा दिया गया है। और जब तक ब्रह्म सृष्टि न आए तब तक स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार पकड़ाया था जीवों को। अब तारतम्य ज्ञान आ गया, जो पकड़ाया था वो छुड़ा देता है, और दिखाया था, दिखा दिया था, वो पकड़ा देता है। इस तरह से वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिंस। अब तारतम्य का रंग आ गया है।
इनो लगे जुदागी आग ज्यों रूहें भागे देख कुफर। ऐसा लक्षण बता रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों की। और ऐसे ब्रह्म सृष्टियों की दावा शब्द दावा करते संसार के जीव, ये गलत है। दूध का दूध पानी का पानी, पहले तारतम्य ज्ञान द्वारा कौन जीव सृष्टि कौन ब्रह्म सृष्टि ये सब तय करो, उसके बाद उन ब्रह्म सृष्टियों का संगत करो। अब ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से तुम नाशवंत होते हुए भी अविनाशी का ब्रह्मानंद मिलेगा, लेकिन झूठ मूठ में दावा करने से नहीं होगा। सो जाना तो तुमको बेहद है, लेकिन भाया तारतम्य जाना होगा। अब तारतम्य का सिलेबस आ गया है संसार में। अब सालों के साम्य पे सर्वपे साइज 4 प्रकार के मुक्ति वगैरह ये सब अब था, अब ये सब नहीं होगा। अब जो है यमराज, अब जो है तारतम्य वाले का निर्णय यमराज नहीं करेगा। अब तो महामती प्राणनाथ जी के हृदय में जो तारतम्य होल्डर जो जीव है, संतानों का जीव जो है, वो जीव अब सबको पाप पुण्य का फैसला करेगा। कहाँ बैठ कर? साला है गौलोक, गौलोक धाम में बैठ करके अब ये तारतम्य होल्डर जीव को तारतम्य के द्वारा राज्य के प्रति, परब्रह्म परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है उसका, उसको प्रेम का लगाव देख करके उसको विस्तों में सत्स्वरूप के महाकारण तक, जहां ब्रह्म सृष्टि को जीव के मुक्ति स्थान है, वहां तक पहुंचाने का आशीर्वाद तारतम्य देगा। इसलिए अर्चा से आकार प्राणनाथ जी ने कहा, मेरा जीव जो है इस अष्ट विस्त में इष्ट के रूप में बैठेंगे, साक्षात धाम धनी ऐसा आशीर्वाद दिया हुआ है। आदिनारायण ने यमराज को ये काम दिया था कि तुम यहाँ बैठ करके, मारलोक में बैठ करके 14 लोक के इन जीवों को उनके पाप पुण्य को देखते हुए इनको कुछ समय के लिए लोकालोक में रख देना, जब तक तारतम्य ना आए। अब तारतम्य आ गया है। उसी सिद्धांत में अब राजी महाराज ने कहा कि अब हे जीव, अब ये इंद्रावती जीव, जो इंद्रावती के जो जीव है उसके अंदर अब बचो। इसीलिए बाल वृद्ध नर नारी जो इलम में लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पुण्य अरस का यही गुज। अब अरस का यही गुज्ज रहस्य है कि अब मारलोक का काम नहीं है यमराज का। किसके लिए? पहले ही बोला था, लाठी तेरे लोक पर संजम परिषदा सिरदार सुजाने ने जगदीश को यम कमार। पहले से बोला था 13 लोक तक यमराज का दंड चलेगा, लेकिन सतलोक की भक्ति जाहिर होने के बाद यमराज का दंड नहीं चलेगा। ये पहले नियम था, ये उदाहरण है। इसका मतलब है तारतम्य ना आए तब तक क्षर पुरुष का असर होगा। तारतम्य आने के पश्चात तारतम्य होल्डर जीव अब जो है उसका निर्णय अब यमराज अर्थात क्षर पुरुष का नियम लागू नहीं होगा। तारतम्य वाला का नियम अलग है। अब तारतम्य वाला जीव का निर्णय महामती प्राणनाथ जी करेंगे। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरा तारतम्य द्वारा किसका भक्ति परमात्मा में कितना है, राज्य में कितना है, उसको देख करके जीव को अष्टभिष्टा देंगे। पहला 8 उदाहरण में 13 लोक में उनका कहाँ ठिकाना ये था शास्त्रों में। अब नियम बदल गया तारतम्य आने के बाद। अब संसार का उत्पत्ति का महाकारण पता चला, ब्रह्म सृष्टि के लिए किया हुआ है। अब ब्रह्म सृष्टि आकर के आशीर्वाद देंगे, तो ब्रह्म सृष्टियों को समझ करके जब जीव अब अक्षरातीत की भक्ति करेंगे, तो अक्षरातीत की भक्ति में इनको अब कितना झुकाव है उसको देख करके जीव का नियम बदल जाएगा। अब तारतम्य होल्डर जीव को 14 लोक का नियम पाप पुण्य असर नहीं करेगा। कल तारतम्य होल्डर जीव के ऊपर बोल रहे हैं। जब तक तारतम्य नहीं आएंगे तब तक उनकी लाठी चलेगी, वो तो संस्कार होते आएंगे। तो जीव जो है तारतम्य का जब दरवाजा में पहुंचेंगे आप बेहद देखने लगेंगे। अब अक्षरार्थ की भक्ति तारतम्य वाणी द्वारा पढ़ेंगे, तारतम्य वाणी द्वारा उसको परम धाम का ज्ञान होगा। अब कितना वो तारतम्य वाणी में डूब सकता है, उसी प्रकार से विष्टा का आनंद होता जाएगा। उसी को वास्तव में मोक्ष करके कहा गया है। पहले स्वर्ग वैकुंठ में मोक्ष बोलते, वो दृष्टांत है, वो कुछ समय के लिए रेस्टिंग प्लेस है। वो तो सृष्टि कंप्लीट हुई नहीं, वो तो सृष्टि के अंदर ब्रह्म सृष्टि आना बाकी है। इसलिए राज्य के हुक्म से अब वो नियम अब लागू हो गया है, ब्रह्म सृष्टि का नियम लागू। इसलिए महादेव के मुखारविंद से पहले ही बोल दिया था, सदगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप शिखा सदा तीन से पर चेतन चित्त जान सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चितान जान। ऐसे नियम पालन, ऐसे संविधान वाले आएंगे
वो संविधान लागू होगा। ब्रह्म सृष्टि आकर के लागू कर दिया है, दरवाजा खोल दिया है। अब कौन कौन कितने अंकुर से जाएंगे उसी हिसाब से निर्णय होगा। इसलिए अब जो तारतम्य होल्डर सुंदर साथ ये कॉन्सेप्ट को क्लियर है, उनको सचेत होना पड़ेगा। इसीलिए जितने जल्दी हम राज्य में कुर्बान होंगे उतना ही। अब ऐसे होते होते परमधाम में और भी सूरतें आना बाकी है। अभी तो सब पुराने जमाने में तो 5000 सूरतें थी, 12000 हैं। इसलिए अब तारतम्य द्वारा जितना पवित्र हो जाएंगे वो, अगर धनी की कृपा हुई, हाँ बहुत, मैं इसमें एक सूरता डाल करके मैं अभी जीव को भी 1 नंबर मुक्ति दे दूंगा, क्योंकि इसके बहुत जीव ने बहुत प्रयास किया है। अब ये सूरता को तो जीव रूपी बीजन में रह करके पवित्र जीव में होकर के सृष्टि देखेंगे 1 सेकंड में परम धाम का अनुभव। वो तो उठ के नहीं जमन जाए, सोई घड़ी सोई पल है। जो ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम में है, और वो दर्जा से अब ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कितना हम बारीकी से डूब सकते हैं वो अपना अपना। राज्य कितना देते हैं, गुरु आशीर्वाद कितना बनता है, अपने जीव का पूर्वजन्य का कितना संस्कार काम करता है। लेकिन जब जागे तब सवेरा है। अभी भी इस तरह से 1 सेकंड में भी हम ब्रह्म सृष्टि का पात्र बन सकते हैं। 1 सेकंड में भी हम ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा, परमधाम जाग सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। रूहें आईयां अरस अजीम से, इसलिए याद दिला रहा है कि परमधाम से रूहें आईयां हैं, अरस अजीम से आए। दई नुक्ते इलम जगाए। इन ब्रह्म सृष्टियों को नुक्ते इलम यानी छोटा सा नुक्ता, नुक्ते मतलब छोटा सा, 16 अक्षर तारतम्य महामंत्र, 6 चौपाई, 112 चौपाई प्रकट वाणी, 18 वाणी, इलम दे करके जगा रहे हैं। और उमेदा सब छुड़ाएंगे। अब ये तारतम्य वाणी क्या करेगा ब्रह्म सृष्टियों को? संपूर्ण उमेदा, इच्छाएं, अज्ञान के कारण धरती में बहुत सारी इच्छाएं बटोर के बैठे थे। जैसे तारतम्य ज्ञान प्रकट हो गया हृदय में, अरे इच्छा तो हमने वहां मांगा था, असाधारण दुख देखने का, ये भी तो इच्छा थी, ये उपज है हमारे दानी, सो तो बातें आती गानी, राज्य ने उत्पन्न करवाए, ऐसा झूठी इच्छा नहीं चाहिए। ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें इस तरह से खेल देखने की इच्छा उत्पन्न करवा दी गई। अब यहाँ तारतम्य आकर के तुम्हें परात्म में उठने की इच्छा जगा रहे हैं। अब कौन सी चाहिए? परमधाम में उठने की इच्छा भी राज्य पूरा कर देते हैं, और खेल देखने की इच्छा तो दे ही रहे हैं। अब कौन सी इच्छा चाहिए तुमको? तारतम्य समझ गए, ब्रह्म सृष्टि आई है, अब का और उम्मीद सब उड़ा छुड़ाएगी। अब धरती के झूठा उम्मीदा, संसार बनाना, ये करना, सब इच्छा छुड़ा करके हक के आप में लैया लगाए। अब राज्य महाराज ने अपने शरण में ले लिए उन ब्रह्मात्माओं को। देखिए देवचंद्र जी महाराज की जीवनी को देखो, महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा को देखो, और उस समय के उन ब्रह्मात्माओं को देखिए, गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी को देखिए। इन सब धनी की कृपा डायरेक्ट हॉटलाइन वाले हैं। इनको लक्षण को देखते हुए अब आप में लिया लगा है प्यारे सुंदर सा जी। ये तारतम्य सिलेबस की बात कर रहा हूं, नहीं तो संसार से वैराग्य आने में तो शंकराचार्य को भी आया, माधवाचार्य को भी आया, चैतन्य महाप्रभु को आया, मीराबाई को भी आया, सूरदास को भी आया। लेकिन ये घराना कहाँ के हैं? ये घराना आदिनारायण के वैराग्य। ये वैराग्य आए तो भी आदिनारायण में लीन हो गए, बेहद में जा नहीं सके। कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण। लेकिन दृष्टांत बहुत सुंदर है। ब्रह्म सृष्टियों को भी घर छोड़ना ही होगा, अर्थात वैराग्य धारण करना ही होगा। कैसे वैराग्य धारण करे? तो फलना 14 लोग में भागता है शास्त्र में, उनको देखो। वो भी धरती को मर्तलोक में बैठे बैठे लोकालोक देख लिए और गोलोक धाम तक देख लिए, तो उनको भी संसार से वैराग्य आया। ये तो करना ही है। लेकिन उनके वैराग्य जरूर आया है, लेकिन परमात्मा की कृपा, परमात्मा के धाम स्वरूप लीला का ज्ञान नहीं हुआ है। वो चीज आप ब्रह्म आत्माओं को मिल रहा है, या ब्रह्म आत्मा के संगत करने से आप संसारी जीव को मिल रहा हुआ है। इसीलिए आपके हृदय में कॉन्क्रीट ब्रह्मानंद रस का तारतम्य द्वारा बीज डाला हुआ है। बस उगाना अब आपका है। अपने अपने घराना का संसार में वैष्णवी भी है, सनातनी भी है, सोकल सनातनी भी है, वैष्णवी शैवी भी है। हरिद्वार का मतलब याद करिए, सबने अपने उद्गम स्तंभ बताया है। प्राणजन का बहुत अच्छी बात है।
लेकिन संसार प्रलय होने के बाद आपके मुक्ति स्थान क्या है वो बताओ। उसमें सब चुप हो गए। इसका आंसर तारतम्य वाणी में है। तो तारतम्य वाणी ने सब खुलस्त करके बताया। अब आगे हे ब्रह्मात्माओं, श्री मामति प्रेम ले तौलती, तीन से धाम दरवाजा खोल सी। अब प्रेम खोल देवे सब द्वार। इसलिए उस प्रेममय धाम को श्रृंगार हमारे हृदय में कर रहे हैं। और उमेदा सब छुड़ाए के आके आप में लिया लगाए ऐसा बनाया करके बोल रहे हैं। अब श्रृंगार ग्रंथ है हमारे हृदय के सही में। अब सब उमेदा छोड़ करके राजी के पास गया, देखना अपने को है। प्राणजित सिलेबस रख दिया, ABCD से लेकर के YZ तक, शास्त्रों का लेकर असतोमा सदगमय दिखा दिया। तारतम्य ने सिलेबस रख दिया कि रास्ता बता दिया कि ऐसा है। अब चलना अपने को है। क्या हमारा सही में उमेदा सब छुड़ाए के तो बोल दिए, सदगुरु की उमेदा हटा, संसारी इच्छा हटा दिए। प्राणनाथ जी के हृदय का इच्छा हटा, संसारी इच्छा हटा दिए। गुरु जी मंगलदास जी के हृदय की इच्छा हटा दिए, संसारी सब छुड़ाए के हक के आप में लिया लगाए। उन्होंने अपनी लीला करके ज्ञान दे करके गए। अब वो दर्जा हमारे हृदय में है कि नहीं, देखना हमको ये है। खाली तोता की जैसा राम 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 रट लगाने से नहीं होगा। उसी के अर्थ में जागने का अर्थ कहा गया है। प्यारे सुंदर सा जी, आज ऑफिशियल काम थोड़ा आया है, इसीलिए आज का मतलब यहीं रखते हैं। चिंतन करते रहिएगा। राजी महाराज का आशीर्वाद बनी रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूहें आईया रसा जिम से, दई नुक्ते इलमा जगाए, और उमेदा सब छुड़ाए के हके आप में लैया लगाए, हके आप में लैया लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।